Dear students, welcome to online class. I am Sunila Sharma. Today we will discuss about the poem Thomas Gray, Elegy written a country churchyard. In third part, seventh stanza. Oft did the harvest to their sickle yield. Their furrow of the stubborn glebe has broke. How young did they drive their team afield? How bowed the woods beneath thy sturdy stroke. तो यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा के अंदर जो पुअर जो पीपल हैं, पुअर पीपल मतलब जो पुअर पीपल हैं उनके एंसेस्टर्स हैं जो ग्रेव के अंदर दबे हुए हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि वो जब जिंदा थे, जब ग्रेव के बाहर थे, तब उनकी क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी, उनके जो डोमेस्टिक जो लाइफ थी उनका डिस्क्राइब है। ओफ्ट का मतलब होता है ओफन, प्राय। डिड द हार्वेस्ट टू देयर शिकल यर्ड, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसलों को काटना, तो यहाँ पर जो हार्वेस्ट फसल से संबंधित है। शिकल यर्ड, शिकल यर्ड का मतलब शिकल हंसिए से, यल्ड करना, काटना। तो यहाँ पर देखिए जो किसान जो लोग थे, गरीब जो लोग थे, जब जिंदा थे तब वह अपनी फसलों को हंसिए के द्वारा काटते थे। देयर फरो, फरो का मतलब होती है जो लाइनें होती हैं। ओफ्ट का मतलब ओफन। स्टबन ग्लेब हैज़ ब्रोक, स्टबन ग्लेब का मतलब जो कड़ी मिट्टी। हैज़ ब्रोक, ब्रोक का मतलब होता है तोड़ना। तो देखिए यहाँ पर जो किसान जो फार्मर जो लोग हैं उनकी लाइफ का डिस्क्राइब किया गया कि किस प्रकार वो अपने खेतों के अंदर जो धोरे होते हैं, जो लाइनें होती हैं, तो फरो होती हैं, उनके अंदर जो कड़ी मिट्टी होती है, हार्ड जो शोल होती है, उनको कैसे वो तोड़ते हुए हल के द्वारा उनको बोते थे अपनी फसलों को। तो हाउ जंट डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड, हाउ जंट, यहाँ जंट का मतलब होता है कि जो किसान जो लोग होते थे वो खेत में जो काम करते थे उस टाइम उनको जो खुशी मिलती थी, तो यहाँ पर जंट का मतलब खुशी से मतलब है कि दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड, वो अपने मतलब वो जो बैल होते थे, जो घोड़े होते थे, टीम का मतलब यहाँ पर बैल घोड़े से मतलब है, और हल के द्वारा मतलब अपनी पूरी टीम के साथ जब वो खेतों में ड्राइव करते थे, उनको जोतते थे, तो उनको काफ़ी खुशी मिलती थी। हाउ बोट द वुड्स बीनीथ दाई स्टर्डी स्ट्रोक, स्टर्डी स्ट्रोक का मतलब होता है वही कुल्हाड़ी की कड़ी चोट मारना। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार वो वन के अंदर अपनी कुल्हाड़ी से, कड़ी चोट से पेड़ों को काटा करते थे। ये जो पेड़ काटने के बाद अपने घर ले जाते और उनका प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर जो किसान लोग हैं उनकी जो लाइफ है, पुअर जो पीपल हैं, उनका डिस्क्राइब किया गया है कि जब वो जिंदा थे किस प्रकार अपना जो उनकी जो डोमेस्टिक लाइफ थी वो ऐसी थी। तो यहाँ पर एक तरह से ऐसा लगता है कि ये जो लोग थे, किसान जो लोग थे, बहुत गरीबी का सामना था इनको, और अपने मतलब छोटे छोटे काम करके इनको बहुत खुशी मिलती थी और जिनसे अपने परिवार का अपना काम चलाते थे। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा के अंदर भी हम देखते हैं कि राइम स्कीम फर्स्ट से थर्ड से मैच होती है और सेकंड की फोर्थ से। उसके बाद आगे हम चलते हैं लेट नोट एम्बिशन। तो ये जो स्टेंजा है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लेनेशन, मतलब जो एक्सप्लेनेशन आती हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट नोट एम्बिशन, और इस स्टेंजा के अंदर दो वर्ड हैं, एक तो एम्बिशन और दूसरा ग्रैंड्योर, दोनों ही का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, एम्बिशन और ग्रैंड्योर। लेट नोट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, वो कहता है कि हमें लेट नोट नहीं करना चाहिए
एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉय। एम्बिशन जो लोग हैं, मोक देयर यूजफुल टॉय, जो लोग हैं, गरीब लोगों का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, उनके जो होमली जो जॉयज हैं, मतलब उनकी जो घर की छोटी छोटी जो खुशियां हैं, जो उन्हें खेत के द्वारा मिलती थी, जो फर्स्ट वाले स्टेंजा में हमने पढ़ा था। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, डेस्टिनी का मतलब भाग्य और ऑब्सक्योर का मतलब अज्ञात भाग्य, कि उनका जो अज्ञात जो भाग्य है उनको देखकर हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसके होमली जॉयस का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नोर ग्रैंड्योर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, और न ही ग्रैंड्योर हियर, ग्रैंड्योर का मतलब जो वैभव जो आडंबर होते हैं उनको सुनना, और डिस्डेनफुल स्माइल जो घटना रहित चीज़ों पर हमें स्माइल नहीं करनी चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, और उनकी छोटी और सिंपल जो लाइफ है पुअर लोगों की, उनका हमें मजाक, उनको हमें डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, उनका हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो इस स्टेंजा के अंदर दो वर्ड हैं, एम्बिशन और ग्रैंडोर, दोनों ही का यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। और राइम जो स्कीम है वो टॉयल, स्माइल और ऑब्सक्योर और पुअर। तो यहाँ पर देखिए ये स्टेंजा है वो एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो 9th स्टेंजा है वो भी एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्री, द पंप ऑफ पावर। बोस्ट ऑफ हेरल्ड्री का मतलब है प्राउड ऑफ द हाई बर्थ, कि जो उच्च कुल में जिसने जन्म लिया हो। पंप ऑफ पावर, पंप का मतलब होता है दिखावा, और पावर का मतलब होता है शक्ति, कि जो दिखावा, जो शक्ति का जो दिखावा है। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और सभी प्रकार की जो सुंदरता। ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, ऑल दैट वेल्थ संपत्ति से मतलब है। अवेट्स लाइक द इनविटेबल हावर, मतलब इंतजार किस चीज़ का, इनविटेबल हावर, मृत्यु का। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन में ये कहे कि जो मृत्यु जो होती है, डेथ होती है, वो किसी का इंतजार नहीं करती। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लेड बट टू द ग्रेव, और जो ये रास्ता है वो हमें कहाँ ले जाता है, ग्रेव में लेके जाता है। कौन सा, ग्लोरी का जो रास्ता है वो हमें ग्रेव में लेके जाता है। तो इस स्टेंजा में ये कहना चाहता है कि जो उच्च कुल में जन्मे हुए व्यक्ति हैं और जिनके पास शक्ति का जो दिखावा है और जिनके पास ब्यूटी है, सभी प्रकार की ब्यूटी है, सभी प्रकार के वेल्थ हैं। अवेट्स लाइक द इनविटेबल हावर, इस स्टेंजा में वो ये कहना चाहता है कि जो मृत्यु है, इनविटेबल हावर, जो मृत्यु है वो किसी का इंतज़ार नहीं करती, चाहे वो धनवान हो, चाहे उसके पास शक्ति हो, पावर हो, चाहे उसके पास बोस्ट ऑफ हेरल्ड्री हो, चाहे उसके पास ब्यूटी हो, चाहे उसके पास वेल्थ हो। ये सारी चीज़ें जो मृत्यु है इन चीज़ों का इंतज़ार नहीं करती, इनको भी वहीं ले जाती है। कहाँ ले जाती है, पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, ये जो रास्ता है मृत्यु का वो उन्हें कहाँ ले जाता है, ग्रेव में लेके जाता है। तो जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि थर्ड लाइन के अंदर अलाइक द इनविटेबल हावर, कि जो मृत्यु है वो किसी का इंतज़ार नहीं करती, पावर का भी नहीं करती, ब्यूटी का भी नहीं करती, वेल्थ का भी नहीं करती, हेरल्ड्री का भी नहीं करती। आगे हम देखते हैं कि जो 10 स्टेंजा है। नोर यू ये प्राउड इम्पुट दिस द फोल्ड इफ मेमोरी ओवर देयर टॉम नो ट्रॉफीज राइज वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन असाइड द फ्रेटेड वेल्ट द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज। ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा के अंदर
जो इनपुट है, इनपुट का मतलब ब्लेम। तो यहाँ पर ये बताया कि नोर यू, ये प्राउड इनपुट डू दीज द फॉल्ट, कि हमें जो गरीब लोग हैं उनको हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इफ़ मेमोरी, मेमोरी का मतलब यहाँ पर रिमेंबर ऑफ फ्रेंड, मतलब थॉमस ग्रे का जो फ्रेंड है उसको यहाँ मेमोरी के रूप में डिस्क्राइब किया गया। ओवर देयर टॉम नो ट्रॉफीज राइज, वो ये कहना चाहता है कि इसमें गरीब लोगों को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद उनके जो कब्र के ऊपर न तो कोई ट्रॉफीज बनी और न कोई मोनूमेंट्स बना। वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन असाइल द फेटेड वेल्ट, और वेयर थ्रू, देखिए यहाँ उस चीज़ की बात हो रही है जो फ्रेटेड वेल्ट, फ्रेटेड वेल्ट का मतलब होता है जो छत होती है, और लॉन्ग ड्रॉन असाइल मतलब दोनों तरफ, जैसे गेट से लेके कब्रिस्तान के बीच की जो दूरी है उसमें ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ फ्रेटेड वेल्ट की जो अच्छी जो छत, जो मलमल की जो छत होती है दोनों पंक्तियों की तरफ डेकोरेटेड नहीं है। द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज, और पीलिंग एंथम का मतलब जो पवित्र जो संगीत है, होली जो सॉन्ग है, स्वेल्स का मतलब गूंजना, नोट ऑफ प्रेज गरीब लोगों की प्रशंसा में। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि हमें उन गरीब लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि उन्होंने कोई न तो कोई मोनूमेंट्स बनाए, न उनकी जो ग्रेव है वो डेकोरेटेड है, और न वहाँ पर कोई एक पवित्र संगीत है। इसलिए जो गरीब जो लोग हैं उनकी प्रशंसा के ऊपर हमें किसी प्रकार का कोई ब्लेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। आगे जो स्टेंजा है वो इम्पोर्टेंट है। कैन स्टोरीड ऑन और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट मैंसन कोल्ड द फ्लैटिंग ब्रेथ कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्लैटरी सूथ द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। तो यहाँ पर देखिए कैन स्टोरीड ऑन, ऑन का मतलब होता है कलश, और स्टोरीड का मतलब जिस कलश के चारों तरफ स्टोरी लिखी गई हो। एनिमेटेड बस्ट का मतलब होता है लाइफ लाइक स्टेचू, मतलब जो सर से लेके शोल्डर तक की जो स्टेचू होती है उसको बोलते हैं एनिमेटेड बस्ट। बैक टू इट मैंसन, बैक टू मैंसन का जो लिविंग स्टेचू होती है। कॉल द फ्लैटिंग ब्रेथ, जो मृत जो आदमी है उसको जीवित नहीं कर सकती। कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, और जो ऑनर जो सामान्य जो आवाज़ है इनकी साइलेंट डस्ट को जिंदा नहीं कर सकती। और फ्लैटरी सूथ और चापलूसी मतलब प्रशंसा करना, द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। तो इस जो स्टेंजा में ये बताया कि जो डेकोरेटेड जो कलश हैं और एनिमेटेड जो बस्ट हैं, बैक टू इट मैंसन कोल्ड द फ्लैटिंग ब्रेथ, उस मृत आदमी को, जो मरे हुए आदमी को वापस जिंदा नहीं कर सकती। और ओनर्स वॉइस भी उन साइलेंट डस्ट को जिंदा नहीं कर सकती, और फ्लैटरी प्रशंसा भी मृत व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर भी जो ऑनर्स है और जो फ्लैटरी है दोनों का ही पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो ये स्टेंजा भी एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।